आज की इस वीडियो में बात करेंगे एवियन 200, 400 और 600 कैप्सूल के बारे में। इसके यूजेस क्या है और इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं इसके बारे में देखेंगे, और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके बारे में देखेंगे। कैसे काम करता है ये मेडिसिन इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एवियन का जो कैप्सूल है ये क्या है। तो ये एक विटामिन ई की कैप्सूल है। अगर जो आपके फूड में विटामिन ई की डिफिशियंसी है, विटामिन ई की कमी है आपके फूड में, आपको बॉडी में विटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाए, तो एवियन का ये कैप्सूल दिया जाता है, जो कि आपको बहुत इजीली कहीं भी मिल जाएगा और ये बहुत सस्ती रहती है। तो ये आपको, अगर जो आपके बॉडी में विटामिन ई की डिफिशियंसी है, विटामिन ई की कमी है, तो ये मेडिसिन दी जाती है। देखते हैं कि विटामिन ई का रोल क्या रहता है बॉडी में, ये क्यों ज़रूरी है। तो विटामिन ई एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब रहता है जो भी ऑक्सीडेशन होता है उससे ये रोक देता है। जैसे कि जो सेल्स डैमेज वगैरह होते हैं तो उससे ये रोकता है, सेल्स को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। देखते हैं कि इसके सिम्टम क्या है, कैसे पता चलेगा कि बॉडी में विटामिन ई की डिफिशियंसी है, कमी है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो सबसे पहला सिम्टम है यह हो सकता है कि आपका जो नर्व है या मसल है वो डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि विटामिन ई बहुत एसेंशियल होता है मसल के लिए या स्किन वगैरह के लिए, तो वो डैमेज हो सकता है विटामिन ई की कमी रहे तो। दूसरा सिम्टम ये हो सकता है आपके विज़न प्रॉब्लम हो सकते हैं, आँखों से कुछ दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा सिम्टम ये हो सकता है कि आपका जो मोमेंट है, मोमेंट लॉस हो सकता है। जैसे कि आपका जो मोमेंट कंट्रोल होता है बॉडी का, तो उसमें कुछ कमी हो सकती है, कंट्रोल लॉस हो सकता है मोमेंट। देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, वन बाय वन करके इसके यूजेस देखते हैं। तो इसका यूज़ दो तरह से होता है, एक टॉपिकल होता है, एक सिस्टमिक होता है। टॉपिकल का मतलब जो स्किन वगैरह पे इसको यूज़ करते हैं, अप्लाई करते लगाते हैं, वो हो गया। और सिस्टमिक जो वो इसको मेडिसिन लेते हैं थ्रू माउथ। सबसे पहले टॉपिकल यूज़ के बारे में बात करते हैं। टॉपिकल इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल आप चेहरे पे या स्किन पे कहीं भी कर सकते हैं। चेहरे पे ग्लो लाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अगर जो आपके चेहरे पे पैचेस आ गए या कुछ दाग धब्बे वगैरह हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी ये ठीक कर देगा। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बालों पे किया जाता है। अगर किसी इंसान के बाल पतले हो गए या बाल गिर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, इसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो स्कल्प पे कुछ दाने वगैरह निकल गए तो उसमें भी ये कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल डायपर रेशेस में करते हैं, या बच्चे में डायपर रेशेस हो जाते हैं या बड़े में हो जाए तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं सिस्टमिक यूज़ के बारे में। सिस्टमिक यूज़ क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये मेडिसिन का इस्तेमाल हीमोलाइटिक एनीमिया में भी किया जाता है। जैसे कि जो आरबीसी होता है वो ब्रेक डाउन होने लगता है बॉडी में, तो उसमें ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें बहुत हद तक राहत मिलती है। इसके अलावा अल्जाइमर डिसीज होती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पार्किंसन डिसीज में करते हैं। इसके अलावा विटामिन ई की डिफिशियंसी बॉडी में हो जाए तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रेटिनोपैथी में, एज रिलेटेड मस्कुलर में और डी जनरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर जो कोई इंसान सिगरेट पीने के आदी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, तो उनको ये डेली का एक कैप्सूल दिया जाए तो उसके सिगरेट से होने वाले नुकसान से बहुत हद तक रिकवर किया जा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है विटामिन ई कैप्सूल की। तो इसमें जो साइड इफेक्ट है, इसमें जो सिस्टमिक यूज़ है उसमें जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो उसमें नौसिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, या पेट में एब्डोमिनल पेन वगैरह हो सकता है। और जो टॉपिकल यूज़ है तो वहाँ पे जहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे वहाँ पे इसका आमतौर पर साइड इफेक्ट दिखता नहीं है, लेकिन मे भी कभी साइड इफेक्ट हो जाए तो वहाँ पे रैशेस या खुजली वगैरह हो सकता है। तो ये सब कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर ये कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट दिख रहे हैं आपको तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तुरंत ये कैप्सूल यूज़ करना बंद कर सकते हैं। देख लेते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो ये जो कैप्सूल रहता है, कैप्सूल को फोड़ के हाथ पे रख के और इसके साथ ग्लिसरीन या रोज़ वाटर मिला के, और जो इफेक्टेड एरिया है जहाँ पे आप ग्लो चाहते हैं या जहाँ पे पैचेस वगैरह आ गए वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह इसको स्काल्प पे भी अप्लाई करते हैं, वैसे ही रोज़ वाटर या ग्लिसरीन वगैरह में मिक्स करके इसे अप्लाई किया जाता है। इसका जो टॉपिकल यूज़ है, जो स्किन पे लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं या स्काल्प वगैरह पे लगा रहे हैं, तो ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे से लेकर बड़े तक या मेल से लेकर फीमेल तक, हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। लेकिन इसका जो सिस्टमिक यूज़ है, जो ये मेडिसिन आप मुंह के थ्रू लेंगे अंदर, तो इसमें आपको मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में ये सब कंडीशन में अगर ये मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार ये मेडिसिन के बारे में कंसल्ट करके ही यूज़ करें।